हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ सब मस्त हो गए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मेरा आज का टॉपिक शुरू करूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे आगे की वीडियो दैट वाज ऑन पॉजिटिविटी, पेशेंस एंड ट्रस्ट, वो सब देखे हैं और उसके कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बिलो। और इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी पर्सनली फॉर योर पर्सनल प्रॉब्लम, तो भी आप मुझे नीचे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल जो दी गई है इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता, परमार्थ चिंतन। स्पिरिचुअलिटी इज द स्टेट ऑफ हैविंग ए कनेक्शन टू गॉड और द स्पिरिट वर्ल्ड। है ना दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी क्या है इसके बारे में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पे मिल जाती है। स्पिरिचुअलिटी ये है, वो है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना। लेकिन ये सब बातों को दोस्तों ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। ऐसा नॉलेज और ज्ञान किस काम का कि जब हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी तकलीफ आ जाए तो काम ही ना आए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। ठीक है, पहले तो एक बहुत ही बड़ा मिथ ये है कि बंदा स्पिरिचुअल तब होता है जब उसके जीवन में कोई टावर मोमेंट आती है, मतलब कि उसके जीवन में कोई बहुत ही दुखद घटना होती है, तब वो बंदा स्पिरिचुअल होता है। या तो दूसरी वजह से कि उसने पूरे जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म कर दी हो, कोई काम बचा ही ना हो, कंप्लीट फ्री बैठा हो, तो वो बंदा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। ये बहुत गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत धारणा है। जबकि स्पिरिचुअलिटी तो हमें डे टू डे लाइफ में किस तरह से जीना चाहिए, ये जीवन जीने का तरीका सिखाती है। दोस्तों, अब अगर स्पिरिचुअल बंदे को देखोगे ना तो उसके मुंह पे गजब की शांति होती है। उसको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई जलसी, क्रोध, ईर्ष्या कुछ नहीं होता है। बस केवल आनंद ही आनंद होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इस शरीर से ऊपर एक आत्मिक भाव से देखता है। हमेशा वो अपने आत्मचिंतन की मस्ती में डूबा रहता है। हर एक क्षण के आनंद को वो जीना चाहता है और हर एक व्यक्ति को भी वो आत्मिक भाव से ही देखता है और सबसे शांति और प्रेम से बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा एक गलत व्यवहार मुझे कर्म बंधन में बांधेगा और फिर मैं जीवन चक्र में से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। है ना दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। अगर कोई एक बंदा जो स्पिरिचुअल ना हो, नॉर्मल हो, उसके जीवन में अगर कोई संकट आ जाता है तो वो तुरंत ही विचलित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, भला बुरा बोलने लगता है, रोने लगता है और पता नहीं क्या क्या, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब सोचने लगता है। जबकि स्पिरिचुअल बंदा होता है ना, वो पहले ये सोचेगा कि ये तकलीफ क्यों आई, मेरे ही कर्म का शायद कोई रिटर्न होगा, ये जन्म का नहीं तो अगले जन्म का होगा। तो वो खुद आत्मचिंतन करके साक्षी भाव से अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है, ये समझ के जरा भी विचलित हुए बिना आराम से आनंद से जीता है। दोस्तों, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। दोस्तों, स्पिरिचुअल बंदा जो रहता है ना, वो घर बार छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं है। ये संसार उसे आड़े नहीं आता, जबकि वो तो संसार में रह के निष्ठा भाव से अपने कर्म किए जाता है और अपने लाइफ पर्पस, जीवन उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। वो जीवन में आने वाली परिस्थितियों के ऊपर सवाल नहीं उठाता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कब तक, मैं क्यों झूलूं, बट्स एंड वाइज एंड न्याय एंड अन्याय ने, ये सब बातें उसे नहीं छूती, क्योंकि वो स्ट्रांगली विश्वास रखता है कि लगभग हर एक दुख के दस्तावेजों पर कहीं ना कहीं मेरे खुद के ही हस्ताक्षर है। मतलब वो मानता है कि मेरा ही किया कराया है जो मुझे वापस मिल रहा है। सो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी हमें खुद को प्यार करना सिखाती है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद खुश होंगे तभी तो दूसरों को खुशी दे पाओगे ना, है ना। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर किया होगा और स्पिरिचुअल बंदा अपने जीवन में किस तरह से साक्षी होके विचलित हुए बिना जीता है, ये बातें बताई है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों एक बात ये है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति जो रहता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, भक्ति भाव, यात्रा, उपवास करता हो। नहीं,
लेकिन he strongly believe in the higher power controlling the world, right? However, both of this method however, whether the person is religious or spiritual, both of them believe in something that helps them live life happily and meaningful. ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टिल देन, बाय बाय।